सबसे पहले तो ओम सभी को। तो जैसा कि मैम ने अभी बताया कि भरवा सॉल्यूशन ने मतलब किस तरह से सॉल्यूशंस जो बनाए हैं डिलीवर किए हैं और किस तरह से हमने अपने खुद के यानी कि पतंजलि के जो बिजनेस प्रोसेस को हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया है। मैं उन्हीं चीज़ों को सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या, जैसे आपको मैम ने बताया कि डिवाइस बीपॉस डिवाइस यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस किस तरह से हमने इस सोल्यूशन को ईजी बनाया है सभी लोगों के लिए, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं भी हैं वो भी लोग इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से हमने उसको सिंप्लीफाई बनाया इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या रहता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास में उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बिजनेस के चैलेंजेस डिफाइन किए हैं कि इन चैलेंजेस को हमारा बीपॉस मतलब किस तरह से उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो चैलेंजेस रहते हैं, मेन चैलेंजेस जो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो आता है कस्टमर एंगेजमेंट का, यानी कि हमें अपनी शॉप्स के ऊपर में या फिर हमारे जो भी दुकान है या जो भी हमारा सुपरमार्केट है जो भी है वहाँ पर सबसे पहले हमें अपने कस्टमर को आकर्षित करना है। सबसे पहले हमें अपने कस्टमर को बुलाना है। हमारे कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो कितने वो क्यूसी पैरामीटर उनका टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, उनकी कितनी प्राइसिंग है, उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जब तक आपके ग्राहक को पता नहीं होंगी तब तक ग्राहक आपकी शॉप की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है वो है बी ऑर्डर। बी ऑर्डर यानी कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी स्टोर की एक मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, जब भी आपका कस्टमर आपके स्टोर पे आता है वहां पर आकर वो देखेगा कि आपकी शॉप पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। उस क्यूआर कोड को उसने स्कैन किया, स्कैन करते ही प्ले स्टोर से उसने आपकी दुकान का एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया। इससे सबसे पहले क्या हुआ कि आपका स्टोर अथेंटिकेट हो गया, यानी कि आपका स्टोर एकदम ओरिजिनल है। आप जो सामान बेच रहे हैं ओरिजिनल बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल चुके हैं। तो लोगों का मानना ऐसा रहता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो गली में बिक रहा है या फिर ऐसे छोटी दुकान पे बिक रहा है, लेकिन इस छोटी दुकान ने अपने आप को मोबाइल ऐप के साथ में लिंक किया हुआ है। तो इसका बेनिफिट क्या रहता है कि आपका सबसे पहले तो लोकल मार्केट कैप्चरिंग, यानी कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको ये पता चल जाता है कि हाँ आपकी एक शॉप खुली है और वो शॉप के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट हैं। दूसरा क्या रहता है, इन ट्रांजिट कस्टमर। जैसे नेपाल में बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत टूरिस्ट आता है वहाँ पे। तो टूरिस्ट का क्या रहता है कि वो पहली बार तो आपसे सामान खरीद के चले जाएंगे। मान लीजिए अगर उनको आपका सामान पसंद भी आता है तो वो दोबारा आपके पास कैसे पहुंचेंगे? अब हर बार तो कोई आदमी नेपाल आएगा नहीं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टोर का जो मोबाइल ऐप उनसे डाउनलोड कराते हैं। अब आपका टूरिस्ट चाहे इंडिया से आया है, चाहे कहीं से भी आया है, चाहे वो नेपाल से ही आया है, वो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको दोबारा ऑर्डर दे सकता है। प्लस आप किसी भी सेक्टर की मोबाइल ऐप बनाई हो, आपने मान लीजिए आप कोई खाने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कोई हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर आप कोई कपड़े का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबसे पहले ग्राहक के दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले ग्राहक के दिमाग में ये आता है कि कहीं ये मुझे महंगा तो नहीं बेच रहा, कहीं ये सामान खराब तो नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इसने मतलब कहीं और से ला के मुझे बेच दिया हो। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, ग्राहक के ये सारे डाउट दूर करने के लिए जो ये मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा ये आपकी बहुत मदद करेगा। कैसे मदद करेगा कि अगर किसी ने कोई आपसे खाने पीने का प्रोडक्ट खरीदा है और वो उसको अपने घर पर लेकर गया है तो उसके पास एक आपके पास दोबारा पहुंचने का एक मैकेनिज्म है, यानी कि वो मोबाइल ऐप के माध्यम से वो दोबारा आपके पास पहुंच सकता है कि देखिए जी ये अचार खराब निकला या फिर इसकी मुझे और बॉटल्स चाहिए। ठीक है, तो ग्राहक के दिमाग में ये आएगा कि पहली बात तो मैं यहाँ से खराब लेकर भी जाऊंगा तो पीछे शॉपकीपर मेरे साथ मोबाइल ऐप के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा हो गया आपके पास में बाय बैक जनरेट करने का, कि जैसे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारा सामान खरीद के ले जाते हैं, वहाँ जाकर अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को दिखाते हैं कि हम वहाँ से ये खरीद के लेकर आए हैं। तो ज़्यादातर लोग हमेशा यही पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से खरीदा। तो हमने बोला भाई नेपाल गए थे वहाँ से खरीद के लेकर आए। तो बोले अरे नेपाल गए थे तो हम तो नेपाल जा नहीं रहे। तो आप कुछ मत करिए, आप एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, हम भी ये डाउनलोड करके लेकर आए हैं, हम इसको शेयर कर देते हैं और जब हम इस एप्लीकेशन को आपके साथ शेयर करेंगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अगर आप इससे ऑर्डर लगाओगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो क्या हुआ, इससे हमने अपने कस्टमर्स को एंगेज भी किया
और अपनी आगे मार्केटिंग भी करी सिर्फ और सिर्फ एक आपके स्टोर की मोबाइल एप्लीकेशन बनाने से, जो कि आपका काम करता है बी ऑर्डर। तो इसका पूरा फ्लो किस तरह से रहता है? सबसे पहले आपका ग्राहक आता है, वो दुकान पर आकर आपकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेता है। उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करता है? चाहे तो वो मोबाइल नंबर ओटीपी से कर ले, या वो ईमेल आईडी से कर ले, या फिर और भी अगर वो एक फॉर्म भर के भी करना चाहता है, अपनी डिटेल खुद मैन्युअली भर के अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, तो वैसे भी कर सकता है। उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपके स्टोर की तो जानकारी उसको मिली जाती है, लेकिन अगर ग्रामीण वर्ग में आपने 4 5 6 लोगों ने एक साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कि जैसे आपके ग्राम में 4 दुकानें हैं, 2 खाने पीने की हैं, एक रेस्टोरेंट है, फिर इसके बाद में आपका एक कपड़े की दुकान है, एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। आप सब लोग अपना अलग अलग मटेरियल इस मोबाइल एप्लीकेशन में लिस्ट कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर एक दुकान से सामान खरीद के लेके जा रहा है, मान लीजिए एक दुकान से वो अचार पापड़ इस तरह की कोई भी चीज़ लेकर जा रहा है, तो उसको ये भी पता रहेगा, हाँ मेरे से 200 मीटर दूर तो एक कपड़े की दुकान और है, वहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। या फिर मेरे से 500 मीटर दूर एक दूसरी दुकान है जहाँ पर नेपाली फूड मुझे मिल रहा है, मतलब जहाँ पर नेपाली फूड है और वहाँ पर क्या क्या उनकी प्राइसिंग है, कितना कितना उनका टाइम लगेगा उनको बनाने में, होम डिलीवरी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह की सारी जानकारी हम एक मोबाइल एप्लीकेशन में ही डाल सकते हैं, जिससे आपका एक तो टूरिस्ट आकर्षित हो सकता है, सेकंड क्या हो सकता है कि आपके जो लोकल लोग हैं आसपास में रहने वाले, वो भी इससे बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ हम इस मोबाइल एप्लीकेशन में एक लॉयल्टी कार्ड, यानी कि जैसे पतंजलि का आपने देखा होगा स्वदेशी समृद्धि कार्ड एक आता है ना, तो इसी तरह से हम एक लॉयल्टी कार्ड भी दे सकते हैं कि आपके अगर ग्राहकों ने आप ही से रेगुलर सामान खरीदते हैं, तो आपने उनको एक कैशबैक के लिए एक लॉयल्टी कार्ड दे दिया कि जब भी वो 1000 रुपये की आपसे परचेजिंग करेंगे तो उनको 50 रुपये का 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा, जिसको वो अगले परचेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑफर भी हम इस मोबाइल एप्लीकेशन में चला सकते हैं। तो पहला चैलेंज जो रहता है कस्टमर को वापस बुलाने का, कोई भी नई दुकान खोलने के बाद में, वो चैलेंज आपका रिजॉल्व हो सकता है किससे? बी ऑर्डर एप्लीकेशन से, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है भरवा सॉल्यूशंस का। मूविंग फॉरवर्ड, जैसा मैम ने आपको इस डिवाइस के बारे में बताया था, बी पॉस डिवाइस के ऊपर में, ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैम ने आपको बताई कि इसमें हम बिलिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब कोई इंसान दुकान खोलता है और वो एक डिजिटल बिलिंग के साथ में जुड़ना चाहता है, जैसे कि मेरे को नेपाल के प्रोसेस के बारे में पता है कि पहला वहाँ पर वैट चलता है, दूसरा क्या रहता है कि आप जो भी बिल बनाते हैं वो CBMS पोर्टल के साथ में लिंक होता है, यानी कि आपका जो भी बिल बनता है वो CBMS के साथ भी रजिस्टर्ड होता है। तो ये जो डिवाइस है, हम लोगों ने ये डिवाइस जो कॉन्फ़िगर करी है, ये नेपाल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करी है। इसमें वैट की जितनी रिपोर्ट्स हैं आप वो जनरेट कर सकते हैं, और ये डिवाइस जो है ये CBMS पोर्टल के साथ भी लिंक्ड है, यानी कि जो भी आप सेल इनवॉइस टैक्स इनवॉइस बनाते हैं वो डायरेक्टली उसका इन्फॉर्मेशन CBMS में चला जाता है। अब जब कोई आदमी दुकान खोलता है, तो अगर वो अपने लिए कोई कंप्यूटर खरीदता है, ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर खरीदने में लिए उसको कंप्यूटर का एक इंफ्रा चाहिए, ठीक है, वो कंप्यूटर खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, उसको रखने की जगह उसको चाहिए। इसके बाद में कंप्यूटर चलाने के लिए उसको एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए, उसको ये चाहिए कि हाँ विंडोज़ किस तरह से ऑपरेट होती है, सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑपरेट करना है। इसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब खाली कंप्यूटर लेने से तो काम होगा नहीं, आप अपने किसी कस्टमर को बिल देंगे तो उसके लिए आपको प्रिंटर खरीदना रहेगा। आप अगर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में बारकोड लगाएंगे तो उसके लिए आपको बारकोड का प्रिंटर खरीदना पड़ेगा। फिर उस बारकोड को अगर बिलिंग के टाइम पे आप स्कैन करेंगे तो आपको एक स्कैनर भी खरीदना पड़ेगा। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपकी इस एक बीपॉस डिवाइस के साथ में मैनेज हो जाती हैं, जहां पर कंप्यूटर का काम एक मोबाइल एप्लीकेशन कर देती है, जिसमें आपका कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाता है, कंप्लीट बिलिंग मैनेजमेंट हो जाता है, और साथ साथ आप इसमें परचेजिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके बैक साइड में एक इनबिल्ट स्कैनर भी लगा हुआ है, यानी कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो आप स्कैन भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इस डिवाइस के अंदर एक प्रिंटर भी है, ठीक है। जैसे हम एक डिवाइस पे एक सिंपल बिल बनाते हैं, मैं इसको अभी आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा। अगर हम एक नॉर्मल एक सिंगल आइटम का बिल बना रहे हैं और उस आइटम को स्कैन करके बिल बना रहे हैं, तो इसमें इस तरह से एक स्लिप भी निकल आता है, जो कि हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं एट द टाइम जब वो आपका बिल देता है। ये देखिए इस तरह से एक स्लिप हमारी निकल आती है, ये स्लिप हमारा बिल हो गया, ठीक है। इस बिल को हम कस्टमर को दे सकते हैं, यानी कि हमें एडिशनली कोई प्रिंटर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसी से कवर अप हो जाती हैं कि आपका कंप्यूटर का काम भी ये कर रहा है,
प्लस ये एक पोर्टेबल सोल्यूशन है। जैसे कभी ऐसा होता है कि आपकी दुकान जो है वो मूवेबल है, जैसे कोई कपड़े का काम करते हैं और कहीं पर आपका कोई संडे मार्केट लगता है या कोई ऐसा कहीं मार्केट लगता है जहां पर आप अपने कपड़े लेकर जाते हो और वहां पर भी सेल करके आते हो, या फिर कहीं कोई एग्जीबिशन लगती है, तो इन सब कामों में भी ये एक पूरा हैंडी सोल्यूशन है आपके पास में कि आपको बिलिंग के लिए सिर्फ इस डिवाइस को उठा के लेके जाना है। इसके अंदर बैटरी है, आप जो भी अपना दिन भर का बिलिंग करते हैं वो सारी बिलिंग आपकी इस मोबाइल ऐप में रजिस्टर हो जाएगी, इस डिवाइस में रजिस्टर हो जाएगी, और डे के एंड में आपके पास कितना पैसा कैश में आया, कितना पैसा आपके पास ऑनलाइन आया, ठीक है, इसके अलावा आपके कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिके हैं, ये सारी रिपोर्ट भी आप इसी डिवाइस में जनरेट कर सकते हैं। मतलब पूरा एक एंड टू एंड आपका इन्वेंट्री मैनेज करने से लेकर बिलिंग मैनेजमेंट तक का पूरा सोल्यूशन आपको यहां मिल गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट ये रहेगा कि आपके पास अगर ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास में, जैसा मैंने आपको बताया था कि बी ऑर्डर से आपके जो ऑर्डर्स आते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन ऑर्डर भी आप इसी डिवाइस से प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि उसके लिए आपको कहीं वेब पे लॉगिन करने की या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी डिवाइस से उनका बिल बना सकते हैं, उनकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री पूरी की पूरी मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपके पास में नए ऑर्डर कितने आए हैं, इसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है ना, उसी तरह से जब भी आपके पास कोई नया ऑर्डर रिसीव होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, कितने ऑर्डर आपके पैक हो गए हैं, कितने डिलीवर हो गए हैं, कितने अभी आपके डिलीवरी वालों के पास है, ये सारी डिटेल भी आपको इसी डिवाइस में मिलती रहेगी। साथ साथ इस डिवाइस के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करने का भी ऑप्शन है। यानी कि कोई यूजर आपके पास ऐसा आता है जो कहता है कि आप बिल बना दीजिए, मैं आपको कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो आप इस डिवाइस में कार्ड से पेमेंट भी ले सकते हो। तो आपके सारे के सारे सोल्यूशन इसी एक डिवाइस के साथ हो जाते हैं। प्लस अगर कोई जगह ऐसी है जहां पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, ठीक है, जहां पर आप गए, क्योंकि ये डिवाइस पूरा क्या है, क्लाउड पे चलता है, ऑनलाइन चलता है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो ये डिवाइस आपका ऑफलाइन में भी चलता है। यानी कि ये पूरे दिन का डेटा आपका एक जगह पर स्टोर कर देगा और जब इसको एक अच्छा इंटरनेट मिलेगा ये सारा डेटा आपका क्लाउड पर सिंक कर देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो भी ये काम करेगा, तो भी ये आपकी बिलिंग करेगा। तो इस स्लाइड से हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मैनेज हो रही हैं। पहला तो ये हो रहा है कि हमारा जो एक इंफ्रा कॉस्ट है, यानी कि हमारा कंप्यूटर लेना, हमारा प्रिंटर लेना, ये सारी चीज़ें करना, ये सब हम एक छोटे से डिवाइस के साथ में मैनेज कर दे रहे हैं। प्लस हमारा पेमेंट का और रिपोर्टिंग का, साथ साथ वैट के जितने हमारे इंटीग्रेशन होते हैं, CBMS के साथ में इंटीग्रेशन हो या वैट की जो भी रिपोर्ट्स हों, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग आप इसी डिवाइस में निकाल सकते हैं और इसी डिवाइस के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जो अगला बेनिफिट है इस डिवाइस को यूज़ करने का, वो है कि ये डिवाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करके देता है आपके मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे क्या होता है कि आपके पास में कोई प्रोडक्ट कितने रुपए में खरीदा गया है, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास में कितने दिन से पड़ा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कब एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, या फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर में कोई आपने लास्ट टाइम कोई ऑफर चलाया था। जैसे मान लीजिए अभी रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, तो रक्षाबंधन में कोई मान लीजिए कोई ऑफर चलाना है, या पिछले साल हमने कौन कौन सा ऑफर चलाया था, पिछले साल हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिके थे, ये सारे एनालिसिस भी आप इस डिवाइस में कर सकते हैं। जिससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन रखना है, कितना आप एडिशनल डिस्काउंट इसके ऊपर में दे सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट आपको ये मिल जाता है कि आपकी परचेज एनालिसिस। पहली तो ये है कि आपने परचेज किस किस बंदे से ली है, कितने कितने प्राइस में उसने दी है आपको परचेज, और जब नेक्स्ट टाइम आप उस सिमिलर प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाने के लिए जाएंगे तो ये सिस्टम आपको बता देगा कि आखिरी बार आपने इतने में खरीदा था, इस बार आप इतने में खरीद रहे हैं, तो आप महंगा खरीद रहे हैं या सस्ता खरीद रहे हैं, ये भी आपको ये सिस्टम बता देगा। इसके बाद आपका सेल्स एनालिसिस, कि सेल्स में एनालिसिस में क्या कि आपका कौन सा प्रोडक्ट लास्ट 10 बार कितने कितने रेट में बिका है, क्या आपने उनके रेट्स चेंज किए हैं, क्या आपने उनके उन प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑफर या डिस्काउंट लगाया है क्या। इसके बाद आपका एक्सपायरी मैनेजमेंट। एक्सपायरी मैनेजमेंट एक बहुत मेन पार्ट है आपका FMCG के लिए, कि हम हमारे जो खाने के या फूड के प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे कब एक्सपायर, जैसे हमें ये पता है कि हमारा ये X प्रोडक्ट है, ये अगले 90 दिन में एक्सपायर होने वाला है और मेरे पास इसकी इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, उनके ऊपर कोई डिस्काउंट लगा दूंगा या दुकान में उनको आगे रख दूंगा,
ठीक है, कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा जल्दी बिक जाए क्योंकि 90 दिन बाद ये प्रोडक्ट मेरा एक्सपायर होने वाला है। तो इस तरह के जो एक्सपायरी एनालिसिस हैं वो आपको इस डिवाइस में मिल जाते हैं। ऑफर डिस्काउंट, सब तरह के ऑफर और सब तरह के डिस्काउंट जो रहते हैं, जैसे अगर आप बोले कि आपका किसी कैटेगरी के बेस पे डिस्काउंट लगाना है, किसी आइटम के प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाना है, या परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट लगाना है, या फिर 1+1 वाला डिस्काउंट लगाना है, 2+1 वाला डिस्काउंट लगाना है, इस तरह के सारे डिस्काउंट जो हैं हम अपने यहाँ पर मैनेज करते हैं। फिर इसके बाद लॉयल्टी मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो लॉयल्टी कार्ड बनेगा, जो आप कार्ड बनवा सकते हैं कि आपके कस्टमर को कोई आप प्रीपेड कार्ड बनवा रहे हैं कि उसमें कुछ कैश उसको लोड करके देना चाहते हैं जिसमें बाद में वो आपकी शॉप से परचेजिंग कर ले, या फिर उसको कोई कैशबैक देना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फास्ट मूविंग स्लो मूविंग एनालिसिस इस डिवाइस में होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा कौन से बिक रहे हैं और कम कौन से बिक रहे हैं। जैसे कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने अगले महीने के लिए कोई इन्वेंट्री लेना चाह रहे हैं, जैसे हमें कोई एक्स प्रोडक्ट है जो हमें लेना है कि हम अगले महीने के लिए इसको परचेज करेंगे, तो ये डिवाइस आपको ये एनालाइज करके बताएगा कि आखिरी महीने में ये प्रोडक्ट आपने कितना कितना बेचा है, जिसके बेसिस पे नेक्स्ट मंथ में आपको ये प्रोडक्ट कितना खरीदना चाहिए जिसकी आपकी बिक्री हो जाएगी। तो इस तरह के एनालिसिस भी आपको ये डिवाइस करके देता है। और फिर इसके बाद अगर कोई मल्टीपल स्टोर्स हैं, जैसे कि अगर कोई सेंट्रलाइज आप स्टोर मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर आपके 5, 7, 10 एरिया के स्टोर है जिनको आप ही लोग मैनेज करते हैं, तो उन सब की रिपोर्टिंग, उन सब के मार्जिन्स और उन सब की चीजें आपको एक ही सेंट्रलाइज डैशबोर्ड में या फिर एक ही सिंगुलर डिवाइस के ऊपर में आप उनको देख सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में आता है वो आता है टैक्सेशन का। जैसे हम बात करते हैं बिलिंग की, तो हम बात करते हैं कंप्लायंस की। ठीक है, कंप्लायंस के अंदर भी आपके जो वैट के सारे कंप्लायंस हैं, आपके रिफंड हैं, आपके क्लेम प्रोसेसिंग है, ये सारी चीजें भी आप इसी डिवाइस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इस डिवाइस के साथ आपको एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन भी मिलती है जो कि पूरी की पूरी तरह वैट अकाउंटिंग के लिए रेडी है, जिसमें आपका ऑटो कैलकुलेशन होता है वैट का और जितने एडिशनल टैक्सेस आपके यहां पर चलते हैं। इसके साथ साथ आपका जो पोस्टिंग जो आपकी रहती है, लेजर्स की पोस्टिंग, जैसे आप कोई बैंक की एंट्री डाल रहे हैं या फिर आप कोई जनरल की एंट्री डाल रहे हैं, कोई अपनी कंप्लीट अकाउंटिंग मैनेज कर रहा है जिसमें आपका कैश बुक, बे बुक, लेजर बुक, ये सारी चीजें करता है, तो ये सब चीजें भी आप पूरी इसी डिवाइस में मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आपको अकाउंटिंग के लिए कोई एक एडिशनल सॉफ्टवेयर या कोई एक एडिशनल आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा काम आप इसी डिवाइस से कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड भी। और इसके साथ साथ जो आपके कस्टमर के रिटर्न्स आते हैं, ठीक है, और जो आपके कस्टमर के अगर कोई क्लेम वगैरह बनते हैं, कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर इसको यूज करता है, तो जो कस्टमर के आपके क्लेम्स वगैरह बनते हैं वो सारे भी आप इसी डिवाइस पे मैनेज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जो अगला चैलेंज आता है हमारे पास में वो आता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इजी टू यूज होना चाहिए। यानी कि वो एप्लीकेशन आपका कितना इजी टू यूज है, क्या उसको सब लोग चला पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन की क्या खासियत है कि ये एप्लीकेशन जो है सबसे पहले तो विभिन्न भाषाओं में अवेलेबल है, यानी कि मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, आप इसको जिस भाषा में कहेंगे उस भाषा में ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, यानी कि नेपाली में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी, जिस भी भाषा में आप इसको चाहें वो उसमें मिल जाएगी। इसके साथ साथ इस डिवाइस के साथ आपका क्यूआर बेस, यानी कि आपका क्यूआर कोड बेस अगर आप बिलिंग कर रहे हैं, बारकोड बेस बिलिंग कर रहे हैं, वो आप मैनेज कर सकते हो। और ये डिवाइस जो है ये मल्टी प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी, अब ऐसा नहीं है कि अगर जो हमारा डिवाइस का यूजर है वो BPOS को लैपटॉप पे यूज नहीं कर सकता, इसका एक लैपटॉप वर्जन भी है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा इसको लैपटॉप में यूज कर रहा है वो उसको टैबलेट में यूज नहीं कर सकता, जैसे आपका टैब आता है वो उसको टैब में भी यूज कर सकता है, वो उसको डिवाइस में भी यूज कर सकता है। मतलब अगर कोई आदमी का ज्यादा काम है, वो ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो कंप्यूटर ऑलरेडी है, मैं आपकी डिवाइस नहीं लेना चाहता, लेकिन यही सोल्यूशन मुझे अपने कंप्यूटर में चलवाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब इसका एक वेब वर्जन भी है जिसमें वो बस यही सारे काम वहां पर कर सकता है। मूविंग फॉरवर्ड इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपका पेमेंट्स का इंटीग्रेशन है, रिफंड्स का, रिटर्न्स का, ये सारे इंटीग्रेशंस आपको मिल जाते हैं। और फिर अगर कोई आपको टेक्निकल सपोर्ट या कोई ट्रबल शूटिंग होती है तो उसके लिए हमारा जो कॉल सेंटर है वो 24/7 आपके साथ में अवेलेबल रहता है कि आपकी कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड हम आपको हेल्प डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, प्लस आपको ट्रेनिंग के वीडियोज मिलते हैं कि कभी आपको कोई समस्या आ गई है तो आप वो वीडियो देखकर भी अपनी डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला चैलेंज हमारे पास में आता है वो आता है, देखिए अब मैंने आपको 4-5 सोल्यूशन बता दिए, ठीक है। पहला सोल्यूशन मैंने आपको बताया ई कॉमर्स का, दूसरा बताया बिलिंग मैनेजमेंट का, तीसरा बताया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, चौथा बताया मैंने आपको अकाउंटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है, और पांचवा हो गया आपका रिपोर्टिंग,
ठीक है, ये 5 तरह के सोल्यूशन आपके पास है। अब आप अगर नॉर्मल सिनेरियो में ये पांचों चीजें कहीं से खरीदने जाते हैं तो हो सकता है कि ये पांचों चीजें आपको 2 लोगों से मिले या 3 लोगों से मिले, है ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर सारे के सारे सोल्यूशन आपको एक ही रूफ के अंडर मिल रहे हैं, वो है भरवा सोल्यूशन का जो ये BPOS डिवाइस है। ये सारी चीजें आप एक ही जगह पर मैनेज कर पा रहे हो। इससे आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे कि एक जगह पर आपको ये मैनेज करने क्या क्या वो होंगे कि सबसे पहला तो कॉम्पटिबिलिटी इशू। कॉम्पटिबिलिटी इशू जैसे आपने पहले ई-कॉमर्स किसी और से ले लिया, बिलिंग आप किसी और से कर रहे हैं, तो अब इन दोनों को आपस में सिंक करवाना, यानी कि उसका डेटा यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका डेटा वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जैसे कि आपके पास में ई-कॉमर्स से ऑर्डर आया, वो डायरेक्टली आपके बिलिंग में नहीं आ रहा है, आपके पास उसने कोई अलग पोर्टल दे रखा है, वहां से आप ऑर्डर देख रहे हो, फिर आप अपनी बिलिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हमारे पास में जो ऑर्डर आपके बी ऑर्डर से प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर डायरेक्टली आपको हमारे इस डिवाइस में शो होंगे, यानी कि वो पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन हो गया। सेकंड चैलेंज आता है आपका डेटा इंटीग्रेशन का। डेटा इंटीग्रेशन का ये रहता है कि आपके कौन से डेटा फॉर्मेट उस ऐप में यूज हो रहे हैं और कौन से आप अपने बिलिंग में यूज कर रहे हो, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो अब जब आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो वो चीज आपकी मैनेज हो जाएगी। इसके साथ हो गया आपका कॉस्ट, कि आप अगर 4 जगह से कोई चीज 4 सामान खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको उस तरह से पड़ती है। यहां पर हम सारी चीज आपको एक पैकेज में देते हैं, यानी कि आप अगर ई-कॉमर्स यूज कर रहे हैं, आप अपना ये फिजिकल इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, BPOS यूज कर रहे हैं, ये सारे आपको एक ही पैकेज के अंदर में आपको मिल जाते हैं। फिर इसके साथ जो अगला चैलेंज होता है वो होता है अपडेट का। जैसे क्या होता है कि अगर आप 2-3 लोगों से अलग अलग लिए हुए हो, मान लो उसने अपना अलग अपडेट दिया है, बिलिंग वाले ने अलग अपडेट दिया है, अपडेट आते ही उसके पास चेंज आ गया, आपके पास ऑर्डर आने बंद हो गए। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके जो सारे प्रोसेसेस हैं वो एक साथ इंटीग्रेट रहेंगे, आपके अपडेट्स एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म पे आएंगे और ये जितने प्लेटफॉर्म है ये सब एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये हम लोगों ने इसमें डिफाइन किए हैं। यहां तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे मैं एक बार प्रोडक्ट का आपको थोड़ा डिटेलिंग बताता हूँ। BPOS बुझ्नु भएन है हजुरहरुले? भारतमा पतंजलिको जो डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसको 15,000 पोइन्ट्स छन्। केही आफ्नो मेगा स्टोर छन्, केही आफ्नो यो पतंजलिको चिकित्सालय, पतंजलिको आरोग्य केन्द्र, त्यो साइज अनुसारले हुन्छ। आरोग्य केन्द्रको लागि 400-500 स्क्वायर फिटमा भइहाल्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ 800-900 स्क्वायर फिट, फेरि 700 स्क्वायर फिट तपाईको चिकित्सालयको लागि, 2000 को आसपासमा स्क्वायर फिटको आसपासमा अगर हाम्रो स्टोर छ भने त त्यसलाई मेगा स्टोर भन्छन्। त्यो त छँदैछ, त्यसको साथमा आफ्नो किनकि ओपन मार्केटमा पनि छ। तो टोटल मिलाएर करिबन 15,000 पोइन्ट्समा यो BPOS डिभाइस युज भइरहेछ। अनि तपाईले यसको पावर पनि बुझ्नु भइसकेको होला है। यसको भित्र यति प्रकारको एनालिसिस पनि सम्भव छ। यो लघु उद्योगको लागि पनि राम्रो छ, यो ठुलो उद्योगको लागि पनि राम्रो छ। त्यो यसमा सबैभन्दा स्पेशल पोइन्ट हो। सल्युसनको लागि छुट्टै पोइन्टमा जानु पर्दैन, योही तपाईको एउटा डिभाइस नै काम गरिहाल्छ।